बाराबंकी में सांसद तनुज पुनिया ने ओबरी स्थित आवास पर मनरेगा में किए गए बदलाव के विरोध में की प्रेस वार्ता। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए सांसद तनुज पुनिया ने कहा, जो सरकार थी वो भ्रष्टाचार करती थी, अब भ्रष्टाचार नहीं होगा। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, एक भ्रष्टाचार के मामले में मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि ये स्कीम भ्रष्टाचार करने के लिए ही बनाई गई है, जो नई बनाई है। क्योंकि जो मनरेगा था उसके बिल में था, उसके एक्ट में था कि एक मॉनिटरिंग कमेटी जो है बनेगी केंद्र सेंट्रल, और वो मॉनिटर करेगी। और जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब कम से कम 300 अधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार की कार्रवाई हुई थी इस कमेटी के द्वारा, जो मनरेगा की मॉनिटरिंग कर रही है। आईएएस, पीसीएस और निचले स्तर के अधिकारियों 300 से ज्यादा ऐसे अधिकारों की मिली, और ऐसी कोई कमेटी या मॉनिटरिंग की व्यवस्था नए बिल में, नए एक्ट में नहीं दी है। इसका मतलब यही है कि आप एक तो सेंट्रलाइज कर रहे हैं, अपने ठेकेदार भेजेंगे, ग्राम प्रधान की कोई निगरानी में होगा नहीं काम, तो भ्रष्टाचार का सीधे सीधे तरीका है ये ग्राम जी बिल। तो सीधे सीधे भ्रष्टाचार करने के लिए बनाया गया। पहले तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी हमारे पास व्यवस्था थी बिल में, लेकिन इसमें कोई व्यवस्था नहीं। उनका साफ कहना है कि जब आप महात्मा गांधी को मानते हैं, महात्मा गांधी को पूछते हैं, महात्मा गांधी के विचारों पर चलते हैं, अंतिम समय में उन्होंने राम कहा, तो क्या जब अंतिम समय में उन्होंने राम कहा था, हमने राम रख दिया, तो क्या विपक्ष को क्या दिक्कत है? नहीं, नाम से कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का ये कहना है कि ये बिल ही नहीं बदलना चाहिए था। आपको राम के नाम पे बिल रखना था, दूसरा बिल कर देते। पूरा समर्थन करते, अच्छा कोई रोजगार की बजाय कुछ और देने का और अच्छी स्कीम ले आते। लेकिन जिस तरह से ये स्कीम है, ना कि सिर्फ महात्मा गांधी पर, भगवान राम के नाम पे भी ये एक कलंक है। एक तरह से जिस तरह से मेन फोकस ये है कि पहले करप्शन हुआ करता था, अब जो लाए हैं, जो मैकेनिज्म उन्होंने तैयार किया है, उसमें करप्शन नहीं। मैंने तो आपको सीधे सीधे बताया ना, करप्शन को रोकने के लिए पहले तो कमेटी भी थी। कांग्रेस की सरकार में, यूपीए की सरकार में 300 से अधिक अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है इस स्कीम के तहत, इस कमेटी के तहत। लेकिन इनकी सरकार आने के बाद वो कहां गई कमेटी, किसी को पता नहीं। भ्रष्टाचार तो इनकी सरकार में हुआ है मनरेगा में असली, और उसके बाद उसका हवाला दे करके इन्होंने नया बनाया, जिसमें कोई व्यवस्था ही नहीं दी गई है भ्रष्टाचार रोकने की। कोई ऐसी कमेटी नहीं है जो मॉनिटरिंग करेगी, जो इसमें ऑडिट करेगी इस चीज का। तो भ्रष्टाचार तो ये बढ़ावा दे रहे हैं ना, ये तो सीधे सीधे बिल में है। दोनों बिल को मैच कर लीजिए आप, उसमें रोकने की कमेटी, इसमें कुछ नहीं, तो पता चल जाएगा आपको। क्या कोई स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं क्या? बिल्कुल, हम लोग इसमें जो है लगातार जो है इसमें हम लोग अलग अलग गांव में जाकर के चौपाल करेंगे। लोगों को, प्रधानों को, पूर्व प्रधानों को, मनरेगा मजदूरों को जागरूक करेंगे कि आपका जो अधिकार है वो केंद्र सरकार छीन रही है आपसे। आपको जो है जिस तरह से रोजगार मिलता था, जितना वो मिलता था, वो नहीं मिलेगा। तो ये कराएंगे। उसमें फिर हम लोग उपवास का कार्यक्रम भी करेंगे, हम लोग इसमें बड़ी रैलियां भी करेंगे। हम लोग इसमें लगभग 1 महीने तक, 45 दिन तक चलने का कार्यक्रम है। गांव सभा लखनऊ से, दिल्ली से लेकर और ग्राम सभा तक इस कार्यक्रम को हम लोग करेंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन ने कहा, आज केंद्र सरकार ने इस योजना को, नाम तो बदलते रहते हैं, वो नाम बदलना तो उनकी फितरत में है, नाम वो बदलते रहते हैं। हमारा नाम पे कोई ज्यादा लेना देना नहीं, काम से लेना देना है। हमारा लेना देना काम से। अब आपने किया ये है कि जहां हम 100 दिन की गारंटी दे रहे थे काम की, और जैसे ही किसी व्यक्ति को काम की जरूरत है, वो तुरंत प्रधान के माध्यम से अपना जॉब कार्ड बनवा करके काम ले सकता था। आज ऐसा नहीं है। आज आपने फसल की बुआई का जो समय है और कटाई का जो समय है, उस समय काम देने से साफ तौर के ऊपर इनकार कर दिया। ये बहुत दुर्भाग्य है। ब्राह्मणों के बैठक करने वाले मुद्दे पर सांसद तनुज पुनिया ने कहा, क्षत्रिय समाज है, जो भी समाज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखा जा रहा है, पहली बात तो ब्राह्मणों को दौड़ा के मारा जा रहा है। ये तो स्पष्ट है, ये आप देख लीजिए, किसी को भी दौड़ा के मारा जा रहा है। अब वो अपने समाज की बात रख रहे हैं। भाई, नेता किस बात के होते हैं? भाई, जीत के गए हैं तो अपने समाज की, अपने क्षेत्र की, अपने वोटरों की, अपने सबकी, पूरे देश की, प्रदेश की बात को समझे और सदन में रखें, मंत्रियों के सामने रखें एक्शन के लिए। तो अगर आप चर्चा ही नहीं करने देंगे उनको, तो अपने समाज की बात कैसे रखेंगे?
तो मेरा तो मानना है कि ये गलत है। उनको मीटिंग अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और बाकी तो उनका इंटरनल मामला है।